हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर श्लोक है। जैसे कि हम सब जानते हैं, श्रीमद् भागवतम ही अमल पुराण है। और जिस प्रकार एक एक गुण में रस होता है, स्वाद होता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम के इन एक एक श्लोकों में एक एक शब्द में पूर्ण रस भरा हुआ है, जिसको हम चखने का प्रयास कर रहे हैं और उसका आस्वादन कर रहे हैं। और जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार शिव जी अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उनको तुष्ट कर सकते हैं अपने गुण, स्वभाव और कर्म के अनुसार। और ऐसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन्होंने यज्ञ प्रथा चलाई है। और जैसे कि हम देखते हैं कि जब तक इस भौतिक जगत में जीव में या व्यक्ति में सतोगुण नहीं होता है, तब तक वो आध्यात्मिक कोई भी कार्य नहीं करता है। मतलब देवताओं को मानना, व्रत आदि करना, उपवास आदि करना, या भगवान को मानना, देवी देवताओं की आराधना करना, उन पर विश्वास रखना, ये सारे कार्य जब तक वो उसमें वो गुण नहीं होता है, स्वभाव नहीं होता है, तब तक वो मानेगा नहीं। मतलब खास करके देवी देवता तथा उच्चतर जो अम, मतलब भगवान राम है, शिव जी है, ब्रह्मा जी है, इन जो विशेष देवताओं की पूजा करने के लिए उनको सतोगुण की ही आवश्यकता होती है। भले ही वो तमोगुण में रहकर सेवा कर रहे हो, भगवान की आराधना कर रहे हो, अलग अलग देवताओं की आराधना कर रहे हो, लेकिन वो अपने गुण तथा स्वभाव के अनुसार ही कार्य करते हैं। जैसे कोई सतोगुणी है तो वो विष्णु की आराधना कर लेंगे, विष्णु के अलग अलग रूपों की पूजा करेंगे, उनके विषय में भक्ति करेंगे। लेकिन जो कोई रजोगुणी है, वो खास करके ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं, और जो तमोगुणी है वो शिव जी की आराधना करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि भले ही खास करके इन विशेष तीन देवताओं की पूजा की जाती है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये तीन जो रूप है, ये जो भगवान के अंश स्वरूप कहे गए हैं, ये किस लिए बने गए हैं? इस जो ब्रह्मांड की जो सृष्टि हुई है, उसका पालन पोषण, उनका रक्षा तथा संवार करने के लिए हुआ है। तो इसका सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा होता है, पालन पोषण होता है विष्णु के द्वारा, और उनका संवार जो होता है, प्रलय होता है शिव जी के द्वारा। तो ये सब कार्य करने के लिए इन देवताओं के लिए विशेष गुण दिए गए हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो देवी देवता होते हैं, वो क्या है, भगवान के एक शरीर के अंग कहे गए हैं, अलग अलग अंग होते हैं। तो उस प्रकार वो जैसे हम अपने शरीर में देखते हैं कि मुख का कार्य अलग होता है, नाक का कार्य अलग है, कान का कार्य अलग है, हाथ का पाव कार्य अलग है, पैरों का कार्य अलग अलग होता है। तो जिस प्रकार शरीर के जो अलग अलग अंग है, अवयव है, उनका कार्य अलग होता है और वो उनकी सीमा तक ही कार्य करते हैं। उसी प्रकार ये जो देवी देवता कहे गए हैं, वो क्या है, उनको एक सीमा दी गई है और उनको एक कार्य दिया गया है, जिसके वो प्रतिनिधि स्वरूप वो भगवान के सेवा के स्वरूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पे ये जो बताया गया है कि जो सतोगुणी होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के, मतलब तीनों गुण में, सतो रजो वो या तमोगुण में, तो जो अपने गुण के अनुसार वो यज्ञ करते हैं, अलग अलग प्रकार के आराधना करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और इसकी संस्तुति भी ये बड़े बड़े देवताओं द्वारा, मतलब ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु द्वारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में बताते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, विधि विधान का पालन नहीं कर सकते, तो आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल मुझे अर्पित कीजिए। मतलब अलग अलग पांच प्रकार से उन्होंने बताया, आप ये नहीं कर सकते तो वो कीजिए, वो नहीं कर सकते तो वो कीजिए। मतलब आप भक्ति नहीं कर सकते, तो कम से कम आप मेरे भक्त जो सेवा कर रहे हैं उसको दान धर्म या उसको मदद कीजिए। आप वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम आप एक बार मंदिर में आके दर्शन, विग्रह का दर्शन कीजिए, कुछ सेवा कीजिए। इस प्रकार आप वो भी नहीं कर सकते, आप इतना बिजी है, तो कम से कम जो कर्म आप कर रहे हैं उसका फल आप भगवान, मतलब मुझको अर्पण कीजिए। तो इस प्रकार से भगवान बोलते हैं कि आपको एन के न प्रकार, मतलब जिस प्रकार से आप कर सकते हो उस प्रकार से आप मुझे फल अर्पित करके या सेवा अर्पित करके, या जो वैष्णव है जो प्रचार कर रहे हैं उनको मदद कर
करके आप मुझे प्रसन्न कर सकते हो, आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे ये जो वैष्णव होते हैं वो क्या करते हैं, जीवों को उद्धार करने के लिए अलग अलग कार्य करते हैं। और खास करके यहाँ पे शिव जी ने बताया कि कैसे दक्ष प्रजापति को प्रतिनिधि बनाकर उन्होंने यज्ञ की प्रथा चलाई है। और यज्ञ की क्या उद्देश्य होता है, जैसे यज्ञ एक सकाम कर्म कहा गया है, और यज्ञ यज्ञ का उद्देश्य होता है कि हमें स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो। अलग अलग प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं, जैसा कुछ यज्ञ ऐसे होते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। मतलब क्या होता है कि ये जो यज्ञ प्रथा जो होती है वो सकाम कर्मी कहे गए, क्योंकि वहां पे फल की इच्छा होती है, कुछ प्राप्त करने के लिए यज्ञ किए जाते हैं। तो इस प्रकार से बताया जाता है कि इस प्रकार से यज्ञ वगैरह करने से मनुष्य क्या होता है, इन प्रकार के धार्मिक कृत्य करने से वो आर्थिक विकास का लाभ प्राप्त कर सकता है। मतलब यहाँ पे आप धन प्राप्ति कर सकते हैं। धन प्राप्ति मतलब क्या, कि कैसे धन प्राप्ति, धन क्यों चाहिए, क्योंकि शरीर को और इंद्रियों को भोग करने के लिए। और सबसे बड़ा शरीर और इंद्रिय का भोग कहाँ पे प्राप्त होता है, स्वर्ग में। इसलिए कहा गया कि जब आप यज्ञ करते हैं स्वर्ग जाने की इच्छा के से, तो वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप आर्थिक विकास का लाभ उठा सकते हैं सकाम कर्म से, यज्ञ करने से। तो इस प्रकार ऐसे ये एक ही उदाहरण दिया गया है, लेकिन ऐसे अनेक उदाहरण होते हैं कि जिसके द्वारा हम भगवान को अलग अलग रूप से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि हम लोगों ने भगवत गीता में देखा है। और यहाँ पे और विशेष बात बताया जा रहा है कि ये जो शिव जी के द्वारा जो नियम या कुछ विधि विधान बताए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं कि वो इस जगत में भौतिक जीव जो है चार प्रकार के वर्ण तथा आश्रम में स्थित। क्योंकि ये जो वर्ण है और आश्रम है, ये प्रभुपाद जी ने यहाँ पे लिखा है ना कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया है कि चारों वर्णों तथा आश्रम की जो सृष्टि है वो भगवान द्वारा की गई। दैट मीन्स हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में कोई भी जीव क्यों ना हो, ये खास करके मनुष्य के लिए कहा गया है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि मनुष्य की बुद्धि जो है ना वो विवेकशील होती है, और वो सोच सकता है कि धर्म क्या है तथा अधर्म क्या है। क्योंकि पशु पक्षी पेड़ पौधे जो है उनके पास इस प्रकार की बुद्धि विकसित नहीं हुई है, लेकिन मनुष्य के पास ये बुद्धि विकसित हुई है। और इसलिए मनुष्य के लिए ये कुछ विधि विधान, कुछ नियम बताया गया है कि आपको इन चार वर्णों तथा आश्रम में स्थित होकर ही सारे कर्म करने हैं। मतलब कर्म कैसे, तो कर्म हम तीन प्रकार के जानते हैं, कर्म, विकर्म तथा अकर्म। तो ये जो तीन प्रकार के कर्म है, यही तीन प्रकार के कर्म करते हैं जीव अपने गुण तथा स्वभाव के अनुसार। और ये जो सीमाएं, यहाँ पे हम लोगों को लिमिटेशन दिया गया है, वर्ण तथा आश्रम, इसके अलावा हम कुछ कार्य नहीं कर सकते। जीव जो है इन्हीं चार आश्रमों में रहता है और इन्हीं चार वर्णों में कार्य करता है। तो ये जो सामाजिक वर्ण कहे गए हैं और आश्रम कहे हैं, सामाजिक तथा आध्यात्मिक व्यवस्था। तो सामाजिक वर्ण क्या होते हैं इस भौतिक जगत में, तो जैसे कहा गया है कि एक जो जीव होता है वह पहले ब्रह्मचारी होता है, वानप्रस्थ होता है, और ये ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास, ये सामाजिक वर्ण कहे गए हैं। और आध्यात्मिक वर्ण क्या कहा गया है कि वो जो जीव है वो ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र तथा क्षत्रिय। तो ये जो है ये किस लिए कहा गया है कि गुण और स्वभाव के अनुसार, मतलब भगवान यहाँ पे गुण, वर्ण तथा आश्रम की व्यवस्था गुण कर्म विभाग से, मतलब गुण और कर्म तथा स्वभाव के अनुसार किया है। दैट मीन्स इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई भी जीव ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है तो वह ब्राह्मण ही होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शूद्र परिवार में जन्म लेता है तो वह शूद्र होना ही आवश्यक नहीं है। यदि मतलब किसी भी वर्ण तथा आश्रम में वो है तो वो जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण ही हो। तो इसलिए कहा जाता है कि जब तक वो ब्राह्मण के गुण आत्मसात नहीं कर लेता है,
वो अपने जीवन में ब्राह्मण के गुण को तरह जीवन नहीं व्यतीत करता है, तब तक वो ब्राह्मण नहीं कहा जाता है। जैसे ब्राह्मण का स्वभाव क्या होता है? यजन, याजन, पठन, पाठन, दान लेना तथा दान देना, ये मूलभूत कार्य बताए गए हैं। लेकिन अगर कोई जीव ब्राह्मण परिवार में जन्मा है, लेकिन वो किसी प्रकार का यजन याजन नहीं कर रहा है, कोई प्रकार का पठन पाठन नहीं कर रहा है, वो किसी शास्त्र का अध्ययन नहीं कर रहा है, और ये खास करके दान वगैरह जो है वो कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, तो वो कैसे ब्राह्मण कहा जा सकता है? उसको ब्राह्मण नहीं कहा जाता है। तो इसके लिए एक शास्त्र में एक शब्द आता है, ब्रह्म बंधु, मतलब वो केवल नाम के लिए ब्राह्मण है। तो इसी प्रकार ये जो क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय भी कार्य, क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है कि वो अपने तो ये है, वो क्या करता है, अपनी जो प्रजा है उसको सुरक्षा प्रदान करता है, और वो सुविधा प्रदान करता है सभी प्रकार के जीवों की। तो सुरक्षा करता है मतलब क्या, केवल जीवों की सुरक्षा करता है क्षत्रिय का कर्तव्य? नहीं, उसके नियंत्रण में जो भी भूमि है, जो भी पशु है, जो भी पक्षी है, जो नदियां है, ये भी जो कुछ भी चर तथा अचर सबकी रक्षा करनी होती है। तो इस प्रकार क्षत्रिय अगर यह अपना कर्तव्य नहीं निभाता है, तो वो क्षत्रिय नहीं कहा जाता है, तो उसको क्षत्रबंधु कहा जाता है। तो इसी प्रकार से जो वैश्य है, उसका कार्य है कृषि, गो रक्षा, वाणिज्य कहा जाता है, और ये इसका पैसों का व्यवहार किया जाता है। और वो जो जिस प्रकार का धन धान्य जो उन्होंने अ, कृषि में जो उत्पादन किया है उसका वितरण करना, इस प्रकार से वो वैश्य अपना कार्य करता है। तो ये सारा जो होता है, ये गुण उसको अर्जित करने होते हैं, भले ही वो उस परिवार में क्यों ना जन्मा हो। हम्म? और शूद्र के लिए कहा गया है कि वो ये जो तीन वर्ग है उनकी सेवा करना, तो इसके लिए वो अलग अलग प्रकार की वो सेवा कर सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सारे गुण तथा सॉरी वर्ण तथा जो आश्रम है, वो गुण और स्वभाव के अनुसार भगवान ने विभाजित करे हैं। तो दैट मीन्स ऐसा नहीं कि वो उस परिवार में जन्म लिया तो वो उस परिवार, लेकिन यह भी भगवान बताते हैं कि अगर कोई निम्न परिवार में जन्मा है, यहाँ तक कि कहा गया है चांडाल परिवार में भी जन्मा है, लेकिन वो अगर भगवान के विषय में तत्वता ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है और किसी गुरु द्वारा वो स्वीकार किया जाता है, तब उसको गुरु अगर भगवान के विषय तत्वता ज्ञान अगर प्राप्त कर देते हैं, उसको शिक्षा देते हैं, तो वह भी ब्राह्मण बन सकता है। और यही भगवान यहाँ पे बताते हैं कि अगर वो शूद्र परिवार में जन्मा है, लेकिन वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वो जिज्ञासा करता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, कैसे हम भगवान और ईश्वर के साथ कार्य कर सकते हैं, कैसे इस भौतिक जगत में जीव आता है, क्यों उसका मृत्यु होता है, अलग अलग प्रकार के शरीर क्यों है, ये प्रकृति कैसे कार्य करती है, काल क्या है, कर्म क्यों करने पड़ते हैं, क्यों इतना सारा जब वो जिज्ञासा करना लगता है, दैट मीन्स उसकी बुद्धि क्या है, सतोगुनी है। उसका स्वभाव क्या होना चाहिए, वो ब्राह्मण स्वभाव होना चाहिए। और जब वो व्यक्ति गुरु के पास जाता है और इस प्रकार की जब वो जिज्ञासा करता है, तो गुरु जान जाता है कि भले ही वो शूद्र परिवार में क्यों ना जन्मा हो, लेकिन इसके गुण क्या है, ब्राह्मण के हैं। तो ये जब वो गुण देख लेते हैं गुरु, तब उसको वो भगवान विषय तत्वता, कृष्ण भावना भावित चेतना को कैसे बनाए रखना है, इसका विषय ज्ञान प्रदान करते हैं। और वो उसी प्रकार गुरु के मार्गदर्शन में वो कार्य करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वो शूद्र परिवार में जन्मा जीव भी ब्राह्मण बन सकता है। और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद ने, वो शास्त्रों में किस प्रकार से बताया गया है उसको पूर्णता पालन करके दिखाया है। हाँ, मतलब ये जो जादू है, जो ऐसे परिवार में जन्म लिए हैं जिनको ना तो स्नान करने का पता है, ना किसी प्रकार के देवी देवता का ज्ञान है, ना किसी प्रकार का विधि विधान का ज्ञान है,
क्या करना होता है, जीव कैसे आचरण करना चाहिए, खास करके विदेशी जो जीव है उनको कुछ भी पता नहीं है। उनको कैसे प्रभुपाद जी ने ये भगवान के विषय में ज्ञान प्रदान किया और कैसे उनको नियमों का, विधि विधान को पालन करने का सिखाया, और खास करके उन्होंने पहले आचरण करके दिखाया। और यहाँ तक भी बताया जाता है कि कैसे उन्होंने केवल हरि नाम के नाम जप से, संकीर्तन से, उन्होंने कीर्तन अकेले बैठ के कीर्तन करते थे। और वो जो जीव है जो म्लेच्छ परिवार से जन्मे हुए, अ, उनको ना स्नान करने का पता है, ना कुछ खाने का आता पता है, केवल नशा में धुत रहने वाले जो जीव है, ऐसे जीवों को उन्होंने, मतलब कहा जाता है, शास्त्र में कहा जाता है कि जो शूद्र परिवार में जन्मे जीव जो है वो तीन वर्ग के सेवा करते हैं, जो वैश्य, क्षत्रिय तथा ब्राह्मण की। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव है जिनको पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है। तो जिनको कहा गया है कि ऐसे जो म्लेच्छ, यवन, चांडाल परिवार में जो जन्मे जीव है, उनको कुछ भी पता नहीं है। उनको कैसे प्रभुपाद जी ने तत्वतः ज्ञान देकर, उनको जो भगवान के विषय में ज्ञान देकर, नाम जप के द्वारा प्रसाद खिलाकर उनको ब्राह्मण के स्तर पर लेके आए। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये जो शास्त्र बताए जाते हैं, तो हमें कैसा अनुकरण है करना चाहिए, हमारा कर्म कैसा होना चाहिए, हमारा गुण कैसा होना चाहिए, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, इसको भी हम अपने विचार से, हम अपने आचार से, गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा हम अपने जो परिस्थिति है, हम अपनी जो स्थिति है, उसको उच्चतर स्तर तक लेके जा सकते हैं, ब्राह्मण के स्तर तक लेके जा सकते हैं। और जब वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को ये गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। जैसे बताया ना कि यजन याजन, मतलब उसको पठन पाठन ये सब करने होते हैं। मतलब हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में भी ब्राह्मण है, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने आर्थिक विकास के लिए कार्य करते हैं। जैसे यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान देना, दान लेना, पठन पाठन करना, ये शास्त्रों का तो अध्ययन करते हैं। लेकिन जब जीव कृष्ण भावना भावित बनना चाहता है, तो ये जो ब्राह्मण के गुण है, यजन याजन, तो हम कृष्ण भावना भावित में मतलब भक्ति योग में हम यजन क्या करते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो जीव है, पहले तो यजन और उसके बाद याजन। यजन हम लोगों को कहा गया है कि 5 प्रकार के मुख्य यजन कहे गए हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि नाम जप करना, दूसरा है हम लोगों को शास्त्रों का अध्ययन करना है, खास करके हम लोगों को ये जो श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता का अध्ययन करना है। हाँ, उसके बाद धाम वास करना है, साधुओं का संग करना है, अर्चा विग्रह का सेवा करना है। तो ये यजन के नियम है। याजन मतलब हम ये जो नियम पालन कर रहे हैं, विधि विधानों का पालन कर रहे हैं, वो दूसरों जीवों को, जीवों के द्वारा करवाना। हम्म उसके बाद पठन पाठन, तो जैसे हम नित्य रूप से, हम लोगों को बताया जाता है नित्यम भागवत सेवाएं, भगवत भक्ति नित्यम भागवत सेवाएं, मतलब हम लोगों को ये जो भगवान के विषय जो ग्रंथ है, इसको नित्य रूप से पठन पाठन करना है, उसका अध्ययन करना है। और फिर दान देना तथा दान लेना। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या है, धन का तो ध्यान देना ही है, लेकिन साथ ही साथ हमें, जब हम ब्राह्मण के स्तर पर कार्य करना है, तो हमें क्या है, ये जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उसका दान देना होता है। और जैसे कि हम देखते हैं कि जो वैदिक प्रणाली है, जिसमें लास्ट जो अवस्था है संन्यास अवस्था, उसमें ये कहा गया है कि परम सत्य के विषय में जो ज्ञान है उसको जीवों के लिए प्रदान करना, ये कार्य होता है संन्यास अवस्था में। तो इसलिए ये जो भगवान द्वारा जो चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, ये इसलिए कहा गया है कि जो जीव है, भले ही किसी जन्म में, किसी ही योनि में जन्म ले, या किसी भी परिवार में जन्म ले, किसी भी आश्रम में स्थित क्यों ना हो, उसका कार्य एक ही होना चाहिए कि ये हमें अपने स्वभाव गुण को समझना है। और ये जैसे कर्म है,
गुण है, स्वभाव है, इसको बदला जा सकता है। और इसके लिए गुरु के मार्गदर्शन में हम बदल सकते हैं। और यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये कलयुग में हम देखते हैं कि ये सारा जो समाज है वो कैसे हो गया, वर्गहीन हो गया। मतलब किसी प्रकार का हम देखते हैं यहाँ पे आश्रमों का पालन नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का वर्ण का पालन नहीं हो रहा है। हम देखते हैं कि ब्राह्मणों की भी कमी हो रही है। तो इसलिए जब प्रभुपाद जी की जो हमेशा इच्छा रही है कि हमारे समाज में ब्राह्मण होने चाहिए, तो इसलिए उन्होंने एक शिक्षण प्रणाली दिए रखी है, जिसके द्वारा जो मंदिरा में जो भक्त आते हैं, जो जुड़ते हैं, तो उनके लिए अलग अलग प्रकार का शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि कितने कितने ग्रंथ प्रभुपाद, तो प्रभुपाद जी ने जो ग्रंथ लिखे हैं वो क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमें उसको अध्ययन करना है, उसका उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त करना है। और हम अपने जब वो ज्ञान प्राप्त करेंगे तो तत्वतः हम भगवान को जान पाएंगे। और जब ये ज्ञान हमें प्रदान होगा, हमें प्राप्त होगा, तो इसको हमें प्रचार करना है। तो जब हम प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप मेरा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, तो लेकिन जब आचार्य हमें बोलते हैं कि आप जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो आपको वो भगवत गीता पढ़ना भी आवश्यक होता है। क्योंकि जीव ऐसा होता है ना, जो सामने वाला जो जीव होता है वो पूछ सकता है, क्या आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, क्या आपने भगवत गीता कभी पढ़ी है? कुछ जीव ऐसे होते हैं ना पूछने वाले। हम्म। तो वो आके सामने, क्या आपने पढ़ी है, आपको कौन सा श्लोक आता है? ऐसे भी जीव होते हैं। तो इसलिए हमें बताया जाता है कि ये जो शास्त्रों का अध्ययन हमें करना होता है, इसका ध्यान देना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार हम जब इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करेंगे तो इस प्रकार का जो भगवान का विषय का ज्ञान हम जीवों को दे सकते हैं, प्रचार के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा। तो जब ये कृष्ण भावना भावित जो संस्था है, इसमें खास करके अभी जोर दिया जाता है कि जो जीव इस संस्था से, जो भी इस संस्था से जुड़ा है, उनको ब्राह्मण के स्तर पर लेके आना। इसलिए अलग अलग यहाँ पे शिक्षण दिए जाते हैं, जिससे जो समाज में जो आजकल कमी हो रही है ब्राह्मणों की, क्योंकि आजकल सारा समाज शुद्ध की ओर जा रहा है, शूद्र बन रहे हैं, क्षत्रिय यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, वैश्य भी अपना कर्म कर रहे हैं। लेकिन वो जो उद्देश्य होता है, ये प्रणाली का उद्देश्य क्या है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन आजकल सभी जीवों का ये वर्ण तथा आश्रम तो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन जो भी थोड़ी मात्रा में हमें दिख रहे हैं, वो क्या हो रहा है, केवल आत्म केंद्रीय हो गए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने ही इच्छा पूर्ण करने के लिए हो रहा है। लेकिन जब ये भगवान ने ये जो व्यवस्था बना रखी है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए की गई है। और जब ये हम कृष्ण भावनामृत के में स्थित रहकर इस प्रकार का जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हम बाहरी समाज में जाके इस ज्ञान को प्रदान करके हम बता सकते हैं कि किस प्रकार का ब्राह्मण हो सकता है। भगवान ने ये जो व्यवस्था बना रखी है, इसका खास उद्देश्य क्या है कि उनको प्रसन्न करना, इस प्रकार का हम ज्ञान उनको दे सकते हैं। और इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब आप मेरे ये जो शास्त्र दिए गए हैं, मेरे द्वारा जो भाषांतरित किए गए हैं, इसका आप बहुत अच्छी तरह से संवीक्षण के साथ जब अध्ययन करेंगे, तो ये पूर्णता ज्ञान आपको प्राप्त होगा। और इस प्रकार से हम ये जो आज का जो कलयुग का जो वर्गहीन समाज है, उनको इस प्रकार से हम ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। और वो जो समाज में जो एक प्रकार की क्रांति हम ला सकते हैं। और जिस प्रकार के हम देख रहे हैं कि आजकल के क्षत्रिय तो नहीं है, लेकिन आज जो हमारे प्रधानमंत्री है, वो कुछ थोड़ी मात्रा में उनमें यह क्षत्रिय का स्वभाव हम देख रहे हैं। क्योंकि वो एक प्रकार से क्या हो रहा है कि ये जो कृष्णा भावना भावित जो संस्था है, प्रभुपाद जी की जो हमारी जो संस्था है, उनके जो वरिष्ठ सन्यासी तथा वैष्णव है, उनके द्वारा वो कुछ प्रकार का मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। और वो मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं, और वो उनको पता चल रहा है कि एक क्षत्रिय किस प्रकार एक
ब्राह्मण के द्वारा राज्य का व्यवस्था चला सकते हैं। जैसे वैदिक प्रणाली क्या है कि क्षत्रिय ब्राह्मणों से ही मंत्रणा करके व्यवस्था देखते थे। उसी प्रकार के हम देखते हैं कि आज के जो हमारे प्रधानमंत्री है श्रीमान नरेंद्र मोदी, वो क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार के अलग अलग जगह पे उन्होंने मंदिरों को स्थापना कर रहे हैं। और केवल मंदिरों की स्थापना के साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, ये जो कृष्णा भावना भावी संस्था है उसके द्वारा कैसे ज्ञान प्राप्त करना है उसको भी युवा जनता को वो प्रोत्साहित कर रहे हैं। और हम लोग बहुत बार हम लोग सोशल मीडिया में देखते हैं कि किस प्रकार जो एक लीडर होता है उसका अनुकरण देखकर ही जो जनता है वो उनका अनुकरण करता है, राइट। तो उसी प्रकार आजकल जो प्रधानमंत्री है जब धोती कुर्ता पहनकर जो पूजा वगैरह में लगते हैं, तो आजकल के युवा भी में ये धोती का ट्रेंड आ चुका है। ये भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का इच्छा जागृत हो चुका है। और हम लोग देखते हैं कि आजकल बताया जाता है, बहुत सारे वैष्णव से ये न्यूज भी मिलता है कि आजकल मंदिरों में युवा संख्या बढ़ रही है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये प्रभुपाद जी का जो ग्रंथ है, प्रभुपाद जी द्वारा जो भाषांतरित जो ग्रंथ है, वो बहुत अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और ये ब्राह्मण समाज आगे बढ़ रहा है इस्कॉन के द्वारा। और इस प्रकार जब आचरण हो रहा है तो ये युवा जो पीढ़ी है ये बहुत इस्कॉन के तरफ आकर्षित हो रही है। और इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जब ये वैदिक प्रणाली जो भगवान द्वारा स्थित की है, ये जब पूर्ण रूप से होगी तो ये जो समाज है ये जो चाहता है कि राम राज्य आए, तो ये जरूर आगे रहेगा। और इसके लिए प्रभुपाद जी ने टाइम पीरियड भी दे रखा है, कि 10,000 तक ये चलने ही वाला है। ये जो वैदिक प्रणाली है ये चलने वाले वाला है। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भले ही इस भौतिक समाज में इस आजकल के समाज में आधुनिक समाज में हम लोग सोच रहे हैं कि वो लोग सोचते हैं कि हम सभी एक ही वर्ग के हैं, हम किसी में जाति व्यवस्था का भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे बताते हैं, प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में लगाते हैं कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई ब्राह्मण है कोई क्षत्रिय है, सभी एक ही वर्ग के हो ही नहीं सकते। मतलब गुण और स्वभाव के अनुसार ये ब्राह्मण वैश्य शूद्र, ये गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास अवस्था है, ये हमेशा ही रहने वाला है। भले ही लोग समझे कि हम एक ही स्तर पर है, वो समझने के लिए है, लेकिन ये कभी हो ही नहीं सकता। हम कितने ही बड़े हम देखते हैं कि ये जो आईआईटी जैसे जो संस्था है या जो आईटी जैसे जो संस्था है, इनकी जो वहां पे हम जब जाते हैं तो क्या उनका जो सीईओ या जो उच्च पद पर स्थित है और एक जो डोर कीपर है, क्या वो समान लेवल पर मानते हैं उनको, मानते हैं? या जो उनके एम्प्लॉय है वो कभी उनको एक जैसा मानते हैं? नहीं मानते। भले वो सोचते हैं कि एक स्त्री और एक पुरुष स्त्री समान लेवल पर हम मानते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है। और खास करके हम देखते हैं कि जो मतलब पता नहीं मुझे ये सब क्यों, मतलब मैंने बस सुना है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जब एक स्त्री वर्ग जो होता है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। और आजकल हम देखते हैं कि जब उनका टीम वर्क दिया जाता है तो टीम वर्क में 5 या 6 अगर पुरुष है तो उसमें 3 या 4 लेडीज वहां पे अवश्य हो रखी जाती है। जिससे क्या होता है कि ये जो पुरुष है वो बहुत अच्छी तरह से कार्य कर सके। तो ये ऐसा है, मतलब वो बोलने के लिए बोलते हैं कि हम ये स्त्री और पुरुष समाज के लिए एक समान मात्रा पे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। वो अपना एक छुपा हुआ उद्देश्य है जिसको साध्य करना चाहते हैं। हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसको कैसे बढ़ाए, इसके लिए वो बोलते हैं कि स्त्री और पुरुष एक समान है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये प्रभुपा जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि ये ऐसा कभी भी एक ही वैदिक मतलब एक ही
वर्ण तथा आश्रम में कभी भी स्थित नहीं हो सकता। हमेशा ये चार वर्ण तथा चार आश्रम हमेशा ही रहने वाले हैं। तो इसलिए हमें यही प्रयास रहना है कि हमें जैसे बताया जाता है ना कि ये जो चार वर्ण तथा आश्रम है भगवान के अंग स्वरूप है, एक एक अंग है। और ये शरीर का पोषण करने के लिए जब तक उदर में भोजन नहीं पहुंचाया जाता तब तक कोई भी इंद्रिया, कोई भी अवयव काम नहीं करेगा। तो उसी प्रकार ये जो वर्ण तथा आश्रम है ये बहुत अच्छी तरह से कार्य करेगा, तभी भगवान प्रसन्न होंगे। तो इसलिए हम जिस भी आश्रम तथा वैष्णव वर्ण में है वहां पर रहकर हम भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि हम एक भगवान के एक एक अंग के समान है। तो वह हमें देखना है कि किस प्रकार हम भगवान की सेवा में रख अपने आप को रख सकते हैं। और जो जीव यहाँ पे दुख भोग रहा है, जिनको इस प्रकार का ज्ञान प्रदान पता नहीं नहीं है, उनको हम इस प्रचार के द्वारा, ग्रंथों का वितरण द्वारा इनको वो ज्ञान दे सकते हैं। और किस प्रकार ये वैदिक प्रणाली पुनः वापस लाई जा सकती है, मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इसको हम बता सकते हैं। और यहीं पे जब ये जो जीवों को ये ज्ञान हो जाएगा तो वो अपने अपने कार्य के अनुसार, स्वभाव के अनुसार कार्य करेगा और भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही कार्य करेगा। तो इस प्रकार के ये जो समाज जो अभी पतित हो रहा है, पथभ्रष्ट हो रहा है, वो पुनः अपनी मार्ग पर आ सकता है। और ये श्रील प्रभुपाद और खास करके चैतन्य महाप्रभु ने भी चैतन्य चरित्रामृत में लिखा है कि आने वाले 10,000 वर्षों तक ये सुवर्ण काल रहेगा, मतलब अर्ली मॉर्निंग टाइम रहेगा। मॉर्निंग टाइम में क्या होता है ना, कलयुग का प्रभाव थोड़ा कम होता है। तो इस ये जो 10,000 वर्ष है इसमें कलयुग का प्रभाव बहुत कम होने वाला है। और यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर ये जो ब्राह्मण समाज है बहुत अच्छे स्तर पर आएंगे। और ये जो वैदिक प्रणाली का ज्ञान है बहुत अच्छी तरह से स्प्रेड होने वाला है, इसका प्रचार प्रसार होने वाला है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि गांव गांव कोने कोने तक मेरा नाम का प्रचार होना चाहिए, और ये होने ही वाला है। और इसके लिए अनेक अनेक प्रकार के मेरे सेनापति आएंगे, और हम सबको इन सेनापति के मार्गदर्शन में सैन्य के रूप में कार्य करना है। जैसे हम लोगों ने अभी एक सेनापति को खो दिया है, लेकिन भगवान की ये ऐसी प्रणाली है, भले एक सेनापति हम लोग खो चुके हैं, लेकिन भगवान की ऐसी प्रणाली है कि भगवान और भी सेनापति भेजेंगे, और भी सेनापति भेजेंगे। और हम उन सेनापति के मार्गदर्शन में सैन्य के रूप में, हम एक माध्यम के रूप में हमें ये सब कार्य करते ही रहना है। चाहे वो सेनापति हमें जिस प्रकार से मार्गदर्शन करे उस प्रकार से हम उनको ये जो कार्य है उसकी हमें सहायता करनी है। और ये जब होंगे, तो जब हम ये इस प्रकार का प्रभुपाद जी के आदेशानुसार, गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार ये जो ज्ञान का जो दान करेंगे, तो ये जो समाज है पथभ्रष्ट होने से बच सकता है। जिस प्रकार शिव जी यहाँ पर बैठकर सकाम कर्म द्वारा, तपस्या द्वारा, ज्ञान के द्वारा, अध्ययन के द्वारा, अलग अलग और कथाओं के द्वारा जब वो कथाएं करते हैं तो जीवों को उद्धार करते हैं। जैसे जिनको शरीर नहीं है उनका भी जीवों को उद्धार करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे शिव जी बताते हैं कि किस प्रकार से आचरण करने से हम ये प्रभुपाद जी का मिशन है, ये भगवान का जो कार्य है उसमें हम सहायता कर सकते हैं और उनको प्रसन्न करने के लिए कार्य कर सकते हैं। और इसी को जब भगवान को प्रसन्न करने के लिए, गुरु के प्रसन्नता के लिए जब हम कार्य करते हैं, तो हम ये भक्ति योग का विधि विधान का पालन कर रहे हैं और अवश्य ही हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। और यही बात यहाँ पे इस श्लोक में बताई जा रही है। इसलिए कहा गया है कि हमें अत्यधिक सम्मान करते हुए इसका अध्ययन करना है, पालन करना है और एक व्रत लेना है कि हमें ये करना ही है। कोई भी परिस्थिति आओ, किसी भी सिचुएशन में रहो, हमें ये जो व्रत होता है उसका कभी भी तोड़ना नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने अग्नि को साक्षी रखकर भगवान के सामने, सभी वैष्णव के समक्ष हम लोगों ने दीक्षा स्वरूप व्रत लिया है कि हम विधि विधानों का
पालन करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे और प्रचार कार्य में सहायता करेंगे। ये जो व्रत है उसको हमें कभी भी तोड़ना नहीं है, और यही बात यहाँ पे शिव जी हमें सिखा रहे हैं। तो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरव। हरे कृष्ण।